morning, 7th class. Today we are starting our new chapter from civics portion, role of government in healthcare. So इस चैप्टर में सबसे पहले हेल्थ होती क्या है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल है हेल्थ केयर, गवर्नमेंट का क्या रोल है हेल्थ केयर, मगर हेल्थ होती क्या है। हेल्थ होती क्या है, हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें कोई डिजीज ना हो, जो अगर हमें कोई डिजीज नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम हेल्दी हैं। हेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप डिजीजेस से दूर रहो, बल्कि हेल्थ का मतलब होता है कि आप हेल्दी रहो, आप हेल्दी रहो, डिजीजेस भी ना हो और साफ पीने का पानी मिले, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और इसके साथ साथ आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपका जो एटमॉस्फेयर है वो सभी टाइप के पॉल्यूशन से फ्री रहे। एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, free from all types of pollution. ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पर पॉल्यूशन ना हो, तो जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, हर कोई ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहेगा जहां पर पॉल्यूशन ना हो, क्योंकि अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे तो क्या होगा, हर कोई ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, इसलिए हर कोई ऐसे एनवायरनमेंट में रहना और काम करना चाहता है जहां पर पॉल्यूशन ना हो। तो अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे जहां पर पॉल्यूशन ना हो तो हम हेल्दी रहेंगे, हमारे अंदर गुड वर्किंग स्पिरिट रहेगी, गुड वर्किंग स्पिरिट रहेगी हमारे अंदर, और उसके साथ साथ हम एक्टिव और एनर्जेटिक भी रहेंगे, एनर्जी भी होगी और हम एक्टिव भी रहेंगे। सो हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज ना हो, हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज ना हो। हेल्थ जो है उसका बल्कि हमारी जो मेंटल स्टेट है, हमारी जो मेंटल स्टेट है वो भी अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज ना हो, अगर हम हेल्थ की बात करें तो हमारी जो मेंटल स्टेट है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो गवर्नमेंट है, तो जो गवर्नमेंट है वो कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स करती है, कई सारी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो क्या करें, हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। गवर्नमेंट सिटीजन्स की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कई सारी हेल्थ एक्टिविटीज या हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। नाउ हेल्थ केयर इन इंडिया,
या फिर इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि वो सर्विसेज और रिसोर्सेज जो है हेल्थ केयर के लिए प्रोवाइड ना करवा सके, ना ही इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम है, ना ही इंडिया की हेल्थ केयर फैसिलिटीज में कोई प्रॉब्लम है। इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है और इंडिया जो है इनफैक्ट इंडिया जो है ये लार्जेस्ट सबसे ज्यादा जो डॉक्टर्स बनते हैं, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डॉक्टर का। इंडिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डॉक्टर्स का। अप्रोक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। हर साल 15,000 डॉक्टर्स क्वालिफाई करते हैं इंडिया से। हर साल 15,000 डॉक्टर्स जो हैं वो इंडिया से क्वालिफाई करते हैं। The country has a well-structured three-tier public health care. इंडिया में एक डेवलप्ड थ्री-टायर हेल्थ केयर सिस्टम है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर थ्री-टायर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर, और जिसमें क्या क्या आते हैं, हेल्थ केयर सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स। थ्री टायर सिस्टम है यहाँ पर। इंडिया में थ्री टायर हेल्थ केयर सिस्टम है जिसमें क्या क्या आते हैं। सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। सेकंड, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और जो टर्शरी मेडिकल केयर है वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी प्रोवाइड करती है, जहां पर सारी फैसिलिटीज, ऐसे हॉस्पिटल्स जहां पर सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। और मेडिकल कॉलेजेस लोकेटेड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन दी अर्बन एरिया, और वहां पर जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर मेडिकल कॉलेजेस भी अवेलेबल रहते हैं। मेडिकल टूरिस्ट कम इन ह्यूज नंबर्स। हर साल जो मेडिकल टूरिस्ट होते हैं वो हर साल आते हैं और यहाँ पर इंडिया में मेडिकल टूरिस्ट आते हैं हर साल इंडिया में, और वो इंडिया में अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो दूसरी कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। जो दूसरी कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव फैसिलिटीज होती हैं वो
जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जो दूसरी कंट्री फॉरेनर जो डॉक्टर्स होते हैं स्पेशलिस्ट, वो इंडिया आते हैं और इंडिया में लो कॉस्ट पर अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, वो कहलाते हैं मेडिकल टूरिस्ट। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करवाते हैं लो कॉस्ट पर। दे वुड गेट इन देयर ओन कंट्रीज, जो वो अपनी कंट्रीज में, जो उनकी कंट्रीज में हाई क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं, वो इंडिया आकर लो कॉस्ट पर उन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाते हैं। नॉट जस्ट दैट, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन टू। इंडिया जो है, इसके अलावा साथ साथ इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का। मेडिसिन का वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन में। Indian rural healthcare system is in a crisis because most of the doctors prefer the comfortable, wealthy urban life. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर जो क्राइसिस है वो इस वजह से है कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हेल्दी, एक वेल्दी अर्बन लाइफ। वो एक वेल्दी अर्बन लाइफ चाहते हैं, कंफर्टेबल वेल्दी अर्बन लाइफ। इसलिए जो इंडियन डॉक्टर्स होते हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में जाके सेटल हो जाते हैं। इसलिए जो इंडियन डॉक्टर्स हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में जाके सेटल हो जाते हैं फॉर बेटर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, ताकि वहाँ उन्हें ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो और अच्छा मटेरियल भी मिले। और कुछ अगर डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो रूरल एरियाज को ज्वाइन करते हैं, जो कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो रूरल एरियाज को ज्वाइन करते हैं, देयर नंबर इज वेरी लेस। तो ऐसे डॉक्टर्स भी बहुत ही कम होते हैं। इसलिए जो लोग होते हैं रूरल एरियाज में ज्यादातर मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें सही मेडिकल ट्रीटमेंट और फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती। रूरल एरियाज में जो लोग हैं वो ज्यादातर मर जाते, इसी वजह से मरते हैं क्योंकि उन्हें सही जो ट्रीटमेंट है और जो सही मेडिकल फैसिलिटीज, एडिक्वेट जो उनके लिए जरूरी मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं वो प्रोवाइड नहीं होती, और उनका जो ट्रीटमेंट है वो सही से नहीं हो पाता। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडरनरिश्ड। इंडिया में आधे बच्चे जो इंडिया में हैं उन्हें ज्यादातर को प्रॉपर फूड जो है वो प्रोवाइड नहीं हो पाता, इसलिए वो कैसे रह जाते हैं? अंडर वर्ड यूज होता है कुपोषित, तो उसका मतलब होता है अंडर नरिश्ड। इसलिए क्योंकि बच्चों को ज्यादातर बच्चों को प्रॉपर फूड प्रोवाइड नहीं हो पाता, इसलिए वो कैसे रह जाते हैं? अंडर नरिश्ड रह जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे रीजन हैं, जो इंडिया की जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, इंडिया में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं इसके अलावा जो रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया में प्रॉपर हेल्थ केयर लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पाती, तो उसमें कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो भी सही से प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं। इसलिए भी इंडिया की जो हेल्थ केयर है वहाँ उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी कमी है और साउंड हेल्थ केयर सर्विसेज
इन ऑल रूरल एरियाज, जितने भी रूरल एरियाज हैं वहां पर सही हेल्थ केयर फैसिलिटी सर्विसेज जो हैं, अच्छी और सही हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड नहीं हो पाती है लोगों को। अभी हमने देखा कि इंडिया में जो हेल्थ केयर कंडीशंस हैं, इंडिया में जो हेल्थ केयर कंडीशंस है वो कैसी है। अब हम देखेंगे कि ये तो इंडिया की हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया का, उसकी कंडीशन ऐसी है, ठीक है। अब इंडिया में हेल्थ केयर की जरूरत क्यों है, इंडिया में हेल्थ केयर की जरूरत क्यों है, कैसी प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज की जरूरत क्यों है। और कौन सी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं जिसकी इंडिया में जरूरत है। नीड ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, नीड ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब इंडिया में जो लोग हैं, इंडिया में जो लोग हैं वो ज्यादातर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन और अवेयरनेस की वजह से यहाँ पर प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में और प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है। इसके अलावा वाटर की शॉर्टेज है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी शॉर्टेज है। इसलिए जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर लोगों के बीच में क्या है, लोगों के बीच में प्रॉपर सैनिटेशन के लिए भी अवेयरनेस नहीं है। सैनिटेशन मतलब जो साफ सफाई होती है, जो हमारा आसपास का एरिया होता है उसकी साफ सफाई जो है वो चीजें सैनिटेशन में आ जाती है। तो जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है और क्या है, पानी का भी शॉर्टेज है, वाटर का शॉर्टेज है। इसलिए क्या करते हैं लोग, जो पॉल्यूटेड रिवर्स और लेक्स हैं, उसका पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं। जो पॉल्यूटेड रिवर्स और पॉन्ड्स हैं उनका पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उनके बीच में इस चीज को लेकर अवेयरनेस भी नहीं है, कि अगर वो कंटामिनेटेड वाटर पिएंगे तो उससे उनकी हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है। क्योंकि अब जो इन्फेक्टेड वाटर है, गंदा पानी है, कंटामिनेटेड इन्फेक्टेड वाटर है। तो कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू कई सारी डिजीजेस जो है वो फैलती हैं। जैसे डायरिया, डायसेंट्री, मलेरिया, कॉलेरा एंड जॉन्डिस। ये सारी डिजीजेस जो है ये कहलाती हैं वाटरबॉर्न डिजीजेस। ये
थ्रू फैलती है, ये डिजीजेस गंदे पानी के थ्रू फैलती हैं और ये कहलाती हैं वाटरबोर्न डिजीजेस। तो जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर इन सब चीजों को लेकर अवेयरनेस नहीं है, उन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं है और उन्हें प्रॉपर वाटर भी प्रोवाइड नहीं होता, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज है, इसलिए वो जो कंटामिनेटेड वाटर है उसे यूज कर लेते हैं, उसे एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं। If we follow clean sanitation and use purified water, अगर हम साफ सफाई रखें और क्लीन प्योरिफाइड वाटर पिए, तो हम इन डिजीजेस को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं एंड अवॉइड मेनी ऑफ द अबव। और इन सारी डिजीजेस के अलावा और भी कई सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिनसे हम बच सकते हैं अगर हम अपने आसपास सैनिटेशन रखें, साफ सफाई रखें और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का यूज करें, प्योरिफाइड वाटर का यूज करें, तो हम इन सारी डिजीजेस से बच सकते हैं और इसके अलावा भी कई डिजीजेस से हम बच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वन नीड हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज, इस चीज के अलावा जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उसमें हमें प्रॉपर हेल्थ केयर सेंटर्स की जरूरत है ताकि हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर सकें। हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है उसमें प्रॉपर हेल्थ केयर सेंटर्स की जरूरत है, हॉस्पिटल्स की जरूरत है, टेस्टिंग लैबोरेटरीज अच्छी होनी चाहिए और एम्बुलेंस सर्विसेज मिलनी चाहिए, ब्लड बैंक्स होना चाहिए ताकि जब भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़े तो उसे फौरन प्रोवाइड किया जा सके, और मेडिकल इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स और नर्सेज, ये सब हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए होने चाहिए। हमारी जो एरियाज है वहाँ पर जो अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो होने चाहिए, नर्सेज होनी चाहिए, टेस्टिंग के लिए लैबोरेटरीज होनी चाहिए, ब्लड बैंक्स होने चाहिए और अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए जहाँ पर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो। फुली इक्विप्ड हॉस्पिटल्स होने चाहिए जहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स और सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड हो, तो हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज हेल्थ केयर सर्विसेज। अब जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो दो टाइप की होती है। इंडिया में जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो दो टाइप की होती है, एक पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, दूसरी प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में इन अवर नेक्स्ट